यीशु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो कि तुम क्या सुनते हो। और भजन संहिता की किताब 109 में 31वां वचन कहता है, साम 109 वर्स 31 में वो कहता है, क्योंकि वे दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा होगा कि उसे प्राणदंड दिलाने वालों से बचाए। वो कहता है कि दरिद्र किसको बोलते हैं, जो गरीब है। गरीब मतलब पैसों से गरीब नहीं, परिस्थिति में गरीब है, दुख में गरीब है, चिंता में गरीब है, परेशानी में गरीब है, बीमारी में गरीब है, समस्या में गरीब है, लोगों ने दोष लगाया है, अपमान किया है, पाप में पड़ा है, उस पाप में पड़ने के कारण वो पवित्रता में गरीब है। तो वो कहता है क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा होगा। और आप कभी ये ना सोचें कि आपसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है तो प्रभु छोड़कर हमें चला जाएगा। वो कहता है क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा होगा, हम कैसे भी क्यों ना हो, वो हमारी दाहिनी ओर खड़ा रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन वो देखना चाहता है कि क्या वो हमारे साथ है, हमारा विश्वास उस पर रहेगा। और साथ में एक वचन के साथ में आगे क्या बोलता है कि उसे प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए, कि उसे प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। कि जो भी लोग, जो भी बीमारी, जो भी समस्या उसके ऊपर हावी हो रही है, जो भी दोष उस पर हावी हो रहा है, जो भी पाप उस पर हावी हो रहा है, जो भी गरीबी उस पर हावी हो रही है, जो भी बीमारी उससे हावी हो रही है, जो भी लोगों का दोष लगाना उस पर हावी हो रहा है, उन सब से वो उसे बचाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु बचाता है, प्रभु सुनता है, प्रभु मदद करता है, प्रभु अगुवाई करता है, प्रभु सहायता करता है, प्रभु हमेशा हमारा भला चाहता है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। लेकिन ये विश्वास हमारा परखा जाता है समय समय पे। और आप ये ना समझें कि विश्वास परखने से हम जब तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर को बड़ी खुशी होती है कि वाह वाह, देखो ये रो रहा है, देखो ये इतना परेशान है। परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम किसी ऐसी समस्या में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। तुम्हारी समस्याओं के साथ साथ उसमें से निकलने का मार्ग भी प्रभु तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा। प्रभु सिखाते हुए हमें परख में से निकाल के ले जाना चाहता है। पवित्र शास्त्र ये कहता है कि 1000 तुम्हारी बाएं ओर गिरेंगे, 10,000 दाएं ओर गिरेंगे, लेकिन कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा। बशर्ते अगर हम ये विश्वास करते हैं कि 1000 बाएं ओर गिरेंगे, 10,000 दाएं ओर गिरेंगे, लेकिन प्रभु किसी भी बुराई को, किसी भी पाप को, किसी भी श्राप को, किसी भी दोष लगाने वाले को, कोई किसी भी गरीबी को, किसी भी चिंता को, किसी भी समस्या को मेरे जीवन में, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे अपनों को छूने नहीं देगा। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करते हैं क्या, ये हमारा प्रश्न है। आपको मालूम है जब पढ़ाई करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आता है। प्रभु भी बहुत सारी बेहतर बातें हमें बताता है, सिखाता है, उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क हमारे आगे रख देता है। और क्या कहता है, अब तुम देखो, क्या तुम ऐसा समझते हो? आपने देखा यीशु के चेले साथ में थे, लेकिन जब समस्या आई उनका विश्वास डगमगा गया, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तो उनको इतना घबराहट के अंदर, उस आंधी तूफान के अंदर, आंधी तूफान उनके ऊपर इतना हावी हो गया, समस्या उनके ऊपर इतना हावी हो गई कि यीशु को हिलाया, क्या क्या तुझे चिंता नहीं है? लेकिन उनको पता होना चाहिए था, हमें पता होना चाहिए कि यीशु जीवन है, जीवन हमारे साथ है। जीवन हमारे साथ है तो मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीना लाभ और मरना मसीह है, कि मैं जीवित हूं तो परमेश्वर के साथ उसका धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ जीवन जीऊंगा, जब शरीर छोड़ दूंगा तो उसके साथ अनंत काल का जीवन में जीऊंगा। यह होता है विश्वास। इसके अंदर वो पौलुस कहते हैं कि पौलुस ने कितनी समस्याओं से वो गुजरे, कितनी मुश्किलों के साथ वो गुजरे,
लेकिन उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु क्या है, प्रभु यीशु हमें एक समस्या के अंदर एक बात को हमें सिखाना चाहते हैं। इस समस्या के अंदर प्रभु इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हर समस्या के अंदर परमेश्वर हमें एक बात को सिखाना चाहते हैं। मरकुस 4 के अंदर 40वां वचन, उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? प्रभु हमें डरपोक नहीं देखना चाहता है। डरपोक बनकर हम किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते। बड़े से बड़ी समस्या होने दीजिए, लेकिन आप ध्यान रख लीजिए कि जब आप जिस दिन हम ये सोचने लगते हैं इससे आगे क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, प्रभु से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, प्रभु से बड़ा तो कुछ और हो नहीं सकता ना। तो कोई भी समस्या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, मेरा प्रभु उस सब समस्याओं पे भारी है। लेकिन जब हम विश्वास को में चलेंगे तभी परखे जाएंगे। जब तक विश्वास में हम चलेंगे नहीं, तब तक बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, अच्छी नौकरी है, खाना खा रहे हैं, बच्चे ठीक हैं, सुख से रह रहे हैं, उनको जो भी प्रार्थना करते हैं हमें मिल जाता है। क्या हम इसे विश्वास बोलते हैं कि हम जो भी मांगते हैं हमें वो मिल जाता है, वो हमारा विश्वास है? विश्वास मांगने वाले को तो आप ध्यान रखिए, आपके दरवाजा, आपके पास सब कुछ है, दरवाजे पे आपके कोई भी आएगा, आप दे दोगे पैसे दे दोगे, कपड़ा दे दोगे, खाना दे दोगे, लेकिन कभी उसे घर में नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मांग के जाने वाला है। और विश्वास हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाकर चलाता है, परमेश्वर की संतान बनाकर हमें चलाता है, धार्मिकता की संतान बना के हमें चलाता है। क्योंकि रोमियो 1 में 17 वचन कहता है, रोमन्स 1:17 वो कहता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन, परमेश्वर की संतान कौन है? धर्मी जन। और धर्मी हमें यीशु बनाते हैं। अपने कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं बनते, लेकिन यीशु के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। और ये भी विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी बनते हैं। जब तक हमने विश्वास हमने अपनी गलतियों के, पापों के परमेश्वर के आगे क्षमा मांगी, और परमेश्वर से हमने ये विश्वास अगर वो व्यक्ति नहीं करता है कि परमेश्वर ने उसे पवित्र किया है, परमेश्वर ने उसे अपनी धार्मिकता दी है, तब तक वो अपने आप को धर्मी मान नहीं सकता और धर्मी बनेगा नहीं। वो तो अपने आप को पापी ही मान के चलता रहेगा। सब पापी हैं, सबको प्रभु की जरूरत है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें धर्मी बना रहा हूं, मेरे नाम के कारण तुम धर्मी हो, मुझ पर विश्वास के कारण तुम धर्मी हो। और ये धार्मिकता ही हमें विश्वास को हमारे मजबूत करेगी, और हमारा विश्वास प्रभु में हमें हमेशा जीवित रखेगा। इस चीज को हमें ध्यान में रख लेना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को अपने जीवन के अंदर हम रखेंगे तो ये बातें हमारी हर एक समस्या के अंदर हमें सहायता करेंगी। हमें जैसे ये संसार चलता है वैसे हम ना चलें, जैसे प्रभु चला वैसे हम चलें। और जैसे प्रभु चला वैसे चलने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समस्याओं से गुजरना पड़ता है, चिंताओं से आगे जाना पड़ता है। और एक वचन हम और देखते हैं कि भजन संहिता 18 में 34वां वचन, Psalm 18:34, वो कहता है कि वह मेरे हाथों को युद्ध की कला सिखाता है, जिससे मेरी बाहें कांसे का धनुष तक झुका देती हैं। जब समस्याओं से हम गुजरते हैं, हमारा विश्वास जब परखा जाता है, आप समझ लीजिए परमेश्वर हमें युद्ध की, आत्मिक युद्ध की कला को सिखा रहा है। आत्मिक युद्ध की कला, और कला सीखने से ही आती है। कुछ बातें हमें परमेश्वर हमारे अंदर जन्म के साथ डालते हैं, और कुछ बातें हम परमेश्वर के साथ चलते हुए सीखते हैं।
परमेश्वर हमें प्रैक्टिकली कुछ बातों को हमें सिखाया जाता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में कुछ रिटर्न में हमें सिखाया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल बातें करके हमें साइंस में चीजों में हमें सिखाया जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रैक्टिकली नहीं गुजरता है, वो बाकी सारी बातें उसकी किताबी रह जाती हैं। खाली हम बाइबल पढ़ने वाले नहीं रह जाएं, प्रैक्टिकली अपने जीवन में चलने वाले बन जाएं, ताकि जब हम प्रैक्टिकली जीवन में हमारा एक्सपीरियंस होगा कि हम दुख से तकलीफ से निकले हैं उस विश्वास के द्वारा, तो जो लोग दुख में तकलीफ में समस्या में होंगे हम उनकी सहायता कर पाएंगे। प्रभु इसीलिए चाहता है कि हम सीखें ताकि हम उनकी भी सहायता कर सकें जो दुख और तकलीफ से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं। हालेलुया। और वो कहता है जिससे मेरी बाहें कांसे का धनुष तक झुका देती हैं। कांसे का धनुष, कांसा यानी कि कॉपर एक मजबूत चीज होती है, उसको मोड़ना कठिन होता है, उसको मोड़ना कठिन होता है। लेकिन यहां पे वो बता रहे यानी कि समस्या कई बार कठिन होती है, उस समस्या को मोड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह मेरे हाथों को युद्ध की कला सिखाता है, जिससे मेरी बाहें कांसे का धनुष झुका देती हैं। यानी कि कांसे का बनी हुई रॉड को, धनुष को भी मेरी बाहें इतना मजबूत हो जाती हैं, मैं परमेश्वर के प्रेम में इतना मजबूत हो जाता हूं, विश्वास में इतना मजबूत हो जाता हूं, प्रार्थना में इतना मजबूत हो जाता हूं। कोई भी समस्या आ रही होती है, कोई भी बातें होती हैं, मैं उसमें विश्वास में प्रभु का धन्यवादी बना रहता हूं, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, मैं उसके वचन को पढ़ता रहता हूं, मैं प्रार्थना करता रहता हूं। चाहिए संसार मुझे कुछ भी बोले, लोग मुझे कुछ भी बोले, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कोई मुझे समझे या ना समझे, कोई मुझे अपना माने या ना माने, कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन प्रभु के साथ मैं चलता रहूंगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसमें ध्यान से ये चीजें समझ के रखनी है। और एक वचन हम और देखना चाहते हैं, प्रभु बहुत अच्छा एक और वचन हमें सिखा रहे हैं। वो कहता है पहले कुरिन्थियों की किताब 3:8, 1 Corinthians 3:8, वो कहता है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु अपने वचन को हमारे अंदर लगाता है, बोता है, और फिर उसको सींचता है। सींचा कब जाता है? जब हमसे चलने के लिए कहता है, और जब हम उस पर चलते हैं तो वो चीज सींची जाती है। और ये परमेश्वर की कृपा से ही होता है। प्रभु हमें पहले विश्वास देता है। लोग कहते हैं चमत्कार होने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे एक विश्वास को हमें दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चमत्कार, जैसे लोग चमत्कार करते हैं, कहते हैं, वो परमेश्वर का एक स्वभाव है, एक नेचर है, एक नेचर है। जैसे एक पेड़ की नेचर होती है, फल लगना, पत्ते आना, एक नेचर है उसकी, वैसे ही परमेश्वर की भी एक स्वभाव है, सींचना, देना, दया करना, कृपा करना, क्षमा करना, एक स्वभाव है। चमत्कार करना, चंगाई देना, ये एक स्वभाव है परमेश्वर का, जिसे लोग चमत्कार समझते हैं। लोगों के लिए चमत्कार हो सकता है, हमारे लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का एक स्वभाव है, क्योंकि जहां वो दुख में, तकलीफ में किसी को अपने करीब आता देखता है, और उसके स्वभाव, अपने स्वभाव के कारण वो उसकी सहायता करता है, वो उसकी मदद करता है। और शुरू में जब लोग आते हैं तो लोगों के काम बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। लेकिन जब विश्वास में वो लोग बढ़ जाते हैं तो परमेश्वर कहता है खाली चीजों को पाने वाले विश्वासी ना बने रहो, वचन में भी मजबूत विश्वासी बन जाओ, समस्याओं में भी खड़े रहने वाले बन जाओ, ताकि जब तुम समस्याओं में खड़े रहने वाले बनोगे, तभी जो दूसरे समस्याओं में गिर गए हैं उनको तुम भी उठाकर, उनको उठाकर तुम खड़ा करने वाले बनोगे, उनकी मदद करने वाले बनोगे। और जब तुम समस्याओं से गुजरोगे, तभी जब विश्वास तुम्हारा परखा, समस्याएं तुम्हारे जीवन में आएंगी, विश्वास तुम्हारा परखा जाएगा, तो तुम सीखोगे कि जब दूसरे के व्यक्ति के ऊपर समस्या आती है, मुश्किल आती है,
तो हम उसका उपहास नहीं उड़ाएंगे, बल्कि हम ये सोचेंगे उस वक्त कि हाँ, हम भी इसी दोष से गुजरे थे, हम भी इसी बीमारी से गुजरे थे, हम इस समस्या से गुजरे थे, आज जिससे ये गुजर रहा है। भले ही हम उसके पास ना जाएं, भले ही उससे हम मिले ना, लेकिन दूर से हम उसके लिए प्रार्थना जरूर कर देंगे विश्वास के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत हो गया है उन समस्याओं के द्वारा, और हो सका तो हम उसे बता भी सकते हैं। कोई सही व्यक्ति है, उसे हम बता भी सकते हैं, प्रभु यीशु आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा विश्वास परखा जाए, उसमें हमें परमेश्वर से सहायता यही लेनी है कि हम विश्वास में प्रभु मजबूत बने रहें, और जो मार्ग आपने हमें दिखाया है उस मार्ग पर हम हमेशा चलते रहें। और आगे वचन क्या कहता है? लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। जितना आपका विश्वास होगे, उतना ही अपने जीवन में परमेश्वर की बातों में आप पाओगे, उतना ही आप चल पाओगे। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। जितना व्यक्ति काम करता है अपने विश्वास के ऊपर, उतनी ही मजदूरी वो पाता है, उतना परिश्रमिक वो पाता है। तो हमें ये देख लेना है। मैं चाहता हूं एक वचन और आपको बताऊं, प्रभु मन में डाल रहे हैं। तो हम यहूदा की किताब है जुडस, उसमें पहले अध्याय में 24 वचन, जुडस 1:24, उसमें कहता है, अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है। कितनी बड़ी चीज बोल रहा है, आप सोचो। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो वो कहता है ठोकर खाने से तुम्हारी वो रक्षा कर सकता है। हालेलुया। वो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष, आप कैसे भी क्यों ना हो, वो कहता है वो आपको निर्दोष बनाएगा, आपको निर्दोष बनाएगा और आनंदित करके खड़ा रह सकेगा। ऐसे ही निर्दोष नहीं बनाएगा, बल्कि आपको आनंदित करेगा, आनंद के साथ आपको निर्दोष बनाएगा। आपके अंदर परमेश्वर विश्वास आपके आनंद को बनाए रखेगा, आपके अंदर विश्वास आपके अंदर आनंद को बनाए रखेगा, और निर्दोष भी आप अपने आप को महसूस करेंगे। ये विश्वास के द्वारा ही होता है। जब तक हम विश्वास नहीं करते, कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने मुझे निर्दोष ठहराया है, तो मुझे दोषी ठहराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे निर्दोष ठहराया है और मैं निर्दोष था, हूं और रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मैंने नया जीवन पाया है। और जब हम विश्वास में रहते हैं तो 3 चीजें होती हैं। जब हम विश्वास में मजबूत बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, तो 3 चीजें होती हैं। पहला, परमेश्वर बढ़ाएगा। दूसरा, हमें सिखाएगा। तीसरा, हमें आशीष देगा। समझ में आ रहा है? पहला, परमेश्वर बढ़ाएगा। दूसरा, सिखाएगा। तीसरा, हमें आशीष देगा। और ये विश्वास के द्वारा ही होगा। विश्वास के द्वारा ही आगे बढ़ता है, विश्वास के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आशीषों को पाता है। मेरी आशा है आपको आज ये जो वचन है आपकी समझ में आया होगा, और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार संदेश को दूं लोगों को, और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूं। परमेश्वर चाहेगा तो ऐसा जरूर हो पाएगा, है ना? तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। और हम, यदि आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे थे, तो आप अपने बाइबल किताब को बंद करें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर, आपने जो वचन हमें विश्वास का सिखाया, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। हम बाहर की बातों को अपने अंदर न लेके प्रभु, बल्कि आपके वचनों को, भली बातों को अपने जीवन में लेकर चलें प्रभु। और हर समस्या में प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर मजबूती के साथ बना रहे। और प्रभु, हम हर बात में प्रभु
आपकी ओर ही देखें पिता परमेश्वर, और मजबूती के साथ आपके साथ हम चलें प्रभु। और कोई भी आंधी, कोई भी तूफान पिता परमेश्वर हमारे जीवन पे प्रभाव ना डाल सके, बल्कि हर आंधी तूफान को हराते हुए प्रभु हम आप तक पहुंचे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप हमारी सुरक्षा, आप हमारी ढाल हो, आप हमारे सहायक हो, आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो। आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है प्रभु। आप हमारी सभी की ज़रूरतों को पूरा आप करते हो और सहायता करते हो। हमेशा हमारी बुराई से हमें छुड़ाकर हमें आपके मार्ग पर आप लेके चलते हो। जब भी हम गिर जाते हैं प्रभु, आप हमें उठाकर खड़ा करते हो। और आप अपने विश्वास के द्वारा आपने हमें दिया है अपना, और हमें आपने धर्मी बनाया। आप पर विश्वास के कारण हम धर्मी हैं प्रभु। और आपका वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु हम आपके कारण हर क्षेत्र में प्रभु जीवित रहेंगे, और हमारे जीवन की हर परिस्थिति प्रभु आप में विश्वास में जीवित रहेगी प्रभु। और शत्रु का, शैतान का कोई भी कार्य हमारे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, जो आपने अपने संदेश को हमें दिया, हमें सिखाया, हमें बताया। और आपकी महिमा हो हमारे इस जीवन के द्वारा। सारा आदर, गौरव, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। आएगा सारा समय आपके हाथ में देते हैं। सारे परिवारों को जिन्होंने भी देखा है, सुना है वचन को प्रभु, उनको आप आशीष दीजिए। हर एक की आवश्यकता, ज़रूरतों को पूरा करिए। सभी को आशीष दीजिए, और सभी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हर एक की आवश्यकताएं आप पूरी करें प्रभु। आपकी दया सब पर बनी रहे, क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। सारा आदर, गौरव, महिमा, सम्मान आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी को बहुत आशीष दे, सदा आनंदित रहें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।